हेलो हाय गाइस, मैं आशीष शुक्ला एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नए कंटेंट के साथ। जो हमारा सिलेबस चल रहा था जिसमें हम न्यूमेरिकल पार्ट को हल कर रहे थे, आज एक बार फिर से हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को देखने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल का नाम है ध्येय स्टडी। आप इस चैनल पर जाइए और इस वीडियो को आप आसानी से इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक फिर से वही है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, न्यूमेरिकल फिजिक्स का देखा था। आज वही फिर से एक बार कंटेंट लेके आए हैं लाइट चैप्टर का। देखते हैं बेटा आप लोगों के बीच में पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। कह रहे हैं किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। करें यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको थोड़ा सा समझने का जरूरत है। समझ लेंगे तो चीजें क्या करना है, निकालना क्या क्या है। आपको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, प्रकृति ज्ञात करना है तथा साइज ज्ञात करना है। देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल जो है उसे हम बताने चल रहे हैं। करें किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। पहले ये पकड़ लीजिए कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। करें उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है बेटा r बराबर 3 मीटर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो r का मान दिया है, लगा के वक्रता त्रिज्या का मान दिया है r बराबर 3 मीटर, ये हमेशा उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है, अर्थात प्लस में होता है। तो देखिए प्लस में रखा गया है, r बराबर 3 मीटर लिखा गया लल्ला। फिर कह रहे हैं यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो जो ये देख रहे हैं ऑटोमोबाइल कर रहे हैं उसके पीछे एक क्या है, दर्पण में कर रहे हैं 5 मीटर की दूरी पर एक क्या है, बस स्थित है। जो यहाँ बस है वो वस्तु का कार्य कर रहा है, अर्थात वस्तु की दूरी जो दिया है u बराबर 5 मीटर दिया है। कितना दिया है, u बराबर 5 मीटर। ध्यान रखिए चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, u का मान सदैव कैसा होता है, माइनस में होता है। देखिए यहाँ पे हमको वक्रता त्रिज्या पता है, उसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको v का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, अर्थात हमको लल्ला ध्यान रखिएगा v का मान ज्ञात करना है। लेकिन समस्या क्या है सर कि हमको फार्मूला पता है, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है सर। लेकिन हमको f का मान तो सर पता ही नहीं है, पहले हमको f का मान पता करना होगा। देखिए हमने यहाँ पे f का मान पता किया है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो f बराबर r/2 होता है। क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। r का मान देखिए कितना था, 3 लल्ला, तो 3 मैंने लिख दिया है, 2 था तो 2 लिख दिया, अर्थात f का मान हमको क्या मिल गया, 3/2 मीटर मिल गया। अब देखिए आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमने लिखा दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए 1/f का मान बेटा कितना मिला है, 3/2 मिला है लल्ला। देखिए मैंने क्या कर दिया, 1 था तो 1 लिखा, या मान बेटा मैंने क्या लिख दिया 3/2, तो देखिए 3/2 लिख दिया। इक्वल है तो इक्वल लगाएगा, अर्थात बराबर का चिन्ह था बराबर का चिन्ह लगाएगा। 1/v था तो 1/v लिख दिया, प्लस था तो प्लस लिखा गया लल्ला, 1 था तो 1 लिखा गया। u का मान देखिए आपको यहाँ पे क्या मिला हुआ था, -5। देखिए हमने क्या कर दिया है, -5 कर दिया है। बेटा आप जानते हैं कि बटे का बटा जो होता है, बटे का बटा जो होता है लल्ला, आप जानते हैं लल्ला ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं लल्ला ध्यान रखिएगा कि बटे का बटा जो होता है, जो बटे का बटा होता है वो ऊपर चला जाता है। यहाँ देखिए 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे था बेटा, 3 नीचे ही रह गया। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन लल्ला जब ये बॉर्डर पार करेगा इस तरफ आएगा, ये जो बराबर है बॉर्डर का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, बॉर्डर का। जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा लल्ला, प्लस हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 1/5 लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, जो माइनस इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बराबर था बेटा, बराबर लिखा, 1/v था, 1/v लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेने पे लल्ला कितना आया, 15 आ गया। कितना आ गया, एलसीएम लेने पे कितना आया, 15। 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 5 बार जाएगा बेटा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस आया, 5 से भाग देंगे बेटा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 × 3 = 15 और 3 के करना 3 आ गया लल्ला। बराबर था बराबर लिखा, 1/v था तो क्या लिख दिया, 1/v लिखा लल्ला। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दिएगा, 10 3 13 आ गया और 15 था बेटा, 15 आ गया, किसके बराबर, 1/v के। तो 1/v बराबर कितना, 13/15। फिर आपको मान किसका निकालना है, v का मान निकालना है, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। हमने लिखा v बराबर क्या बेटा, 15/13। 15/13 कैसे सर, क्योंकि जब v का मान निकालना है लल्ला, जब v ऊपर चला जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, 15/13 हो जाएगा। और 13 से इसे कट करेंगे तो v बराबर कितना आ गया, 1.15 मीटर। अर्थात अगर आपसे कोई पूछते हैं लल्ला बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी लल्ला, तो आप क्या बता सकते हैं, आप बताएंगे कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह कितने दूरी पर होगी, दर्पण से दर्पण
दर्पण से 1.15 मीटर दूरी पर स्थित होगी। पहला आंसर आपके सामने। दूसरा इन्होंने कहा बेटा कि इसकी प्रकृति बताइए सर, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो लाला ध्यान रखें, कभी भी अगर उत्तल दर्पण है, और एक चीज और ध्यान रखें, उत्तल दर्पण में आपका V का मान क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो हमेशा कैसा बनता है लल्ला, उसकी प्रकृति कैसी होती है लल्ला, आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। इसको एकदम क्लियर रखिएगा कि कभी भी अगर उत्तल दर्पण में V का मान पॉजिटिव आ जाता है तो सदैव कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। इसकी साइज की बात हुई तो देखिए साइज आप निकालने के लिए पिछले जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिए होंगे उसमें यूज किए थे I/O बराबर -V/U। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ इस बार O का मान ही नहीं दिया है। इस सवाल में O का मान दिया है क्या, O का मान नहीं दिया है। इस वजह से आप सीधा फार्मूला लगाएंगे आवर्धन वाला m बराबर -V/U। अब उससे हम लोग लगाएंगे बेटा कि कैसे इसका निकाल सकते हैं। अगर O का मान दिया होता तो हम उसी फार्मूले से निकालते साइज, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो हम साइज निकालेंगे m बराबर -V/U। देखिए m तो m रहा बेटा, बराबर था बराबर लिखा गया, देखिए माइनस था तो माइनस लिखा गया, V का मान आप 1.15 करके अगर लगाएंगे तो थोड़ा सा इस सवाल जटिल हो जाएगा। सवाल को जटिल ना बनाने के लिए मैं चाहूँ उसके स्थान पर 1.15 लिखे, नहीं तो 15/13 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ ना बाबू। ध्यान मैंने क्या लिख दिया, 15/13 लिख दिया। U का मान लल्ला कितना मिला हुआ था, U का मान था बेटा -5, देखिए -5 लिख दिया गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया गया, m था m लिखा गया, बराबर था बराबर लिखा गया, 15 है बेटा 15 लिखा गया। देखिए बटा लगाया बेटा, 13 को भी नीचे लाया गया, 5 गुणे 13, 5 एकम 5, 5 दिया 15, अर्थात m बराबर कितना जाएगा बेटा, काटने के बाद 3 आया और नीचे क्या बच जाएगा लल्ला, नीचे क्या बच जाएगा 13। अब ध्यान दें 13 से 3 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा लल्ला, m बराबर 0.23। तो जो इसकी इमेज की साइज होगी वो ध्यान रखिए कैसा होगा बेटा, 0.23 होगा। कितना होगा, 0.23 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और एक बार देखते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये चीजें आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या करा है, दूसरा प्रश्न करा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ध्यान दें, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। देखिए ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 2022 में, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। मैंने कहा यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए लल्ला। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यदि वायु के सापेक्ष, देखिए वायु अर्थात एयर, इसको ए मतलब बोलते हैं एयर। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच को क्या बोलते हैं बेटा, ग्लास इंग्लिश में, तो ANG, इसको किससे न्यून करते हैं ANG, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है। ANG का मान बेटा कितना दिया है, 1.5 दिया है। A मतलब एयर, G मतलब ग्लास और ये मतलब क्या होता है बेटा, अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, देखिए कांच का ग्लास तो GNA, क्या बेटा GNA बराबर क्या लिखा गया लल्ला, बराबर 1/ANG होता है। फार्मूला होता है, इस फार्मूले का आपको याद रखना है। क्या फार्मूला होता है, आप निकालेंगे जब भी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर 1/ANG। अब देखिए बराबर था बेटा, मैंने बराबर लिखा, एक था तो एक लिखा, ANG का मान, ANG का मान कितना मिला बेटा, 1.5 मिला, 1.5 में लिखा। इस दशमलव को हटाने के लिए आपको ऊपर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए मैंने एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया है और ये दशमलव बेटा हट गया, 15 आ गया। इसको काट दिया गया किससे, 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। 3 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा लल्ला कितना, 0.666 आएगा। अर्थात इसको मैं नियर अबाउट क्या लिख सकता हूँ, 0.67 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, नियर अबाउट में क्या लिख सकता हूँ, 0.67 लिख सकता हूँ। अर्थात अगर आपसे पूछते हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा तो 0.67 होगा बेटा। कितना होगा, 0.67 होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया। आगे ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को तो आप नोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिए एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए। इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे सवाल आपको बताए हैं तो इसको आप खुद से कमेंट बॉक्स में करके हमको इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आपको एक विशेष सूचना बता देना चाहता हूं कि हर क्लास की, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो
10th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, सभी की न्यू बैचेस अगेन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द धैर्य स्टडी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करके ऑफलाइन क्लास आप लोग आ सकते हैं। और जिनको कंटेंट चाहिए यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल का नाम है बेटा धैर्य स्टडी, यूट्यूब चैनल को आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ये सारे कंटेंट आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसे आप आसानी से देखकर पढ़ सकते हैं। आप लोगों के बीच में आपके आशीष सर ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।